हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद कोटे के सभी मंत्रियों से खास अपील की है। तेजस्वी ने 6 पॉइंट्स में बताया कि मंत्रियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तेजस्वी ने अपने सभी मंत्रियों विधायकों से इन 6 नियमों को फॉलो करने को कहा है। पहला नियम है, सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते या आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तीसरा, सभी मंत्रियों से अपील की गई है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो, साथ ही बातचीत सकारात्मक रहे, सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों की प्राथमिकता के आधार पर मदद करेंगे। चौथा है, किसी से भेंट स्वरूप, बुके या गुलदस्ता लेने देने की बजाय किताब कलम के लेन देन को बढ़ावा देंगे। पांचवा, सभी विभागीय कार्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और क्विक एक्शन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। छठा नियम जो जारी किया गया उसमें सभी मंत्री मुख्यमंत्री, बिहार सरकार और अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि जनता को आपकी हर एक काम की जानकारी मिल पाए और कोई गलत मैसेज समाज में नहीं जाए। अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने आवास पर मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों विवाद से घिरे हैं। वो एक बार फिर से गठबंधन की सरकार में मंत्री बने हैं, कृष्ण भक्त हैं, अक्सर वृंदावन जाते आते रहते हैं। लालू प्रसाद की सेहत जब खराब थी उस समय भी उन्होंने भागवत कथा करवाई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर उन्होंने भव्य भागवत कथा का आयोजन किया। वृंदावन से मुकेश भारद्वाज और उनकी टीम ने भागवत कथा सुनाई। इसके लिए खूबसूरत पंडाल बनाया गया और लोगों के लिए बैठकर सुनने के बेहतर इंतजाम किए गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तेज प्रताप यादव की ओर से आरती का कार्यक्रम भी किया गया। दिलचस्प यह है कि पंडाल का रंग तेज प्रताप यादव के संगठन जनशक्ति परिषद के झंडे के रंग से मिलता जुलता, यानी हरा और पीले रंग का था। अगली खबर, अपने 2 और विधायकों को मंत्री बनवाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। विधायकों के सही अनुपात के मुताबिक कांग्रेस को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी गुस्सा है। इसका इजहार कांग्रेस नेताओं ने आला कमान राहुल गांधी से किया। जानकारी है कि राहुल गांधी के सामने मांग रखी गई कि 2 और विधायकों को मंत्री बनाने का दबाव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर बनाया जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। आपको बता दें कि कांग्रेस से 2 विधायकों आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश स्तर के नेताओं की मांग पर कुल 2 और विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाए। अगली खबर, सूबे में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर, लखीसराय और जमुई का संभावित हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। इसकी तैयारी को लेकर देर रात डीएम नवीन कुमार, एसपी जगुनाथ रेड्डी, जिला रेड्डी ने अधिकारियों के साथ साफियाबाद मुंगेर स्थित हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। इसकी साफ सफाई के साथ चीजों को देखते हुए अगले सुबह हवाई अड्डे पर मजदूरों को लगा दिया गया। सीएम के आगमन को लेकर सुबह से मुंगेर हवाई अड्डा को दुरुस्त किया जा रहा, ताकि सर्वेक्षण के दौरान हेलीकॉप्टर में ईंधन की कमी या मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाया जा सके। आपको बता दें कि मुंगेर, जमुई और लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर सुखाड़ का जायजा लेंगे। अगली खबर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि केजरीवाल के मॉडल का अध्ययन करने दिल्ली जाएगी टीम। समान काम समान वेतन के लिए कई शर्तें रखेंगे। शिक्षा विभाग का पदभार संभालने के 1 दिन के बाद मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि बिहार के शिक्षा के मॉडल से संतुष्ट नहीं है। हमारा जो मॉडल है वह चिंताजनक है। शिक्षा को सुधारने के लिए हम जहां से होगा नया मॉडल लाएंगे। हम केजरीवाल मॉडल देखने के लिए शिक्षा विभाग से लोगों को भेज रहे। दुनिया भर के लोग उसे देखने जा रहे, तो कुछ न कुछ इसमें बेहतर है। जिन्हें नफरत पढ़ानी है पढ़ाएं, लेकिन हम मोहब्बत पढ़ाएंगे। शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने के सवाल पर कहा कि शिक्षकों से जुड़ा इनपुट बेहतर आएगा तो हम काम करेंगे। हमें शिक्षक अपने अच्छे काम का आउटपुट देंगे तो हम शिक्षा नीति में समान काम समान वेतन को शामिल कर लेंगे। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार करने के लिए केजरीवाल मॉडल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा ही होता है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पुराने पेंशन को लागू करने को लेकर बिहार के कर्मचारियों ने ट्विटर पर तेजस्वी यादव को मैसेज देने शुरू कर दिए। कर्मचारियों का मानना है कि तेजस्वी यादव पुराने पेंशन लागू करने की तैयारी में जुट चुके हैं।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में देश भर में पुराने पेंशन के लिए आंदोलन किया जा रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। गैर बीजेपी सरकार वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, जबकि झारखंड में इसकी तैयारी चल रही। जब झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को लेकर वहां की हेमंत सरकार ने चुनाव लड़ी तो सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हें वोट मिला और वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि राज्य में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि उनके भी वोट परसेंट में शैक्षणिक कार्य करने वाले जुड़े, और इसी सब को देखते हुए तेजस्वी यादव भी राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कदम बढ़ाएंगे। अगली खबर, बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही 10 लाख नौकरियों का मुद्दा गर्म है। दरअसल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी सभी चुनावी रैलियों में इस पर जोर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब उन्हें सीएम नीतीश कुमार का भी साथ मिला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि अब हम साथ हैं, 10 लाख क्या 20 लाख नौकरियां देंगे। ऐसे बिहार जैसे राज्य में नौकरी की राह इतनी आसान नहीं है जितनी बताई जा रही। जहाँ प्राइवेट सेक्टर नाम की व्यवस्था ही विलुप्त है, वहाँ युवाओं को सरकारी नौकरी लुभाती है। बिहार में आज भी नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी है। इतनी नौकरियों के लिए सरकार को अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। नई सरकार से एक तरफ जहां युवाओं में उम्मीद जगी है तो दूसरी तरफ अर्थशास्त्री इसे चुनौतीपूर्ण बता रहे, जबकि एक्सपर्ट्स इसे बस एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे। बिहार इकोनॉमिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिन्हा कहते हैं कि अगर सरकार न्यूनतम भी 30,000 रुपये महीने की नौकरी भी देगी तो सालाना 36,000 करोड़ रुपए की जरूरत सरकार को पड़ने वाली है, और इसके लिए सरकार को अलग से आय के स्रोत विकसित करने होंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार को घर में घेरने की तैयारी। बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार को उनके जिले में चुनौती देंगे। भाजपा ने सीएम नीतीश को नालंदा में घेरने के लिए आरसीपी को तैयार करने की अलग रणनीति बनाई है। इसी मद्देनजर केंद्र के पूर्व मंत्री ने नालंदा के अपने गांव मुस्तफापुर में कैंप किया। जब से वो मंत्री पद से हटे हैं, जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा से बेदखल किया, तब से उन्होंने अपने गाँव में ही रहकर अपनी राजनीति को नालंदा में समेट लिया है। नालंदा के हर छोटी बड़ी घटनाओं और समारोह में मौजूद है। जाहिर सी बात है कि आरसीपी सिंह नालंदा को लेकर बड़ा प्लान कर रहे। अब बात यह है कि नालंदा से ही सीएम नीतीश कुमार है। ऐसे में भाजपा नालंदा को लेकर आरसीपी के जरिए बड़ा गेम प्लान कर रही है। अगली खबर, बिहार के शहरी निकायों में आरक्षण रोस्टर इसी महीने होगा क्लियर। पिछड़ा वर्ग का भी कोटा तय। राज्य निर्वाचन आयोग ने पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत वार्ड पार्षद के पदों पर नगर निकाय चुनाव के लिए 6 चरणों में 38 जिलों को बांटकर आरक्षण संबंधित अनुमोदन देने का खाका भी खींच दिया है। इसी आधार पर जिलों को तय तारीख के तहत प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक सभी जिलों के आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दी जाएगी। इसमें 11 नगर निगम, 59 नगर परिषद, 112 नगर पंचायत शामिल हैं। महापौर और उप महापौर पद का अलग से आरक्षण तय होगा। आयोग के सचिव मुकेश सिन्हा ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रस्ताव पर जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर के बगैर किसी भी सूरत में प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया गया। गंभीर हालत में किशोरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। किशोरी का मेडिकल जांच कराया जा रहा है। मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाइयां होगी। मामले में एक आरोपित को हिरासत में लिया गया है। बताया गया कि रात किशोरी चापाकल पर पानी के लिए गई थी। इसी क्रम में आरोपित ने उसे दबोच लिया, उसका मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांधकर घसीटते हुए बगल के एक नर्सिंग होम के समीप ले जाकर रेप किया गया। अगली खबर, खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ केंद्र एक्शन लेगा। केंद्र सरकार खालिस्तानी नेटवर्क और ड्रग ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य जांच एजेंसी को दिल्ली से सटे 5 राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने यह फैसला एनआईए, ईडी, रॉ के साथ हुई अहम बैठक के बाद ली है। बैठक में दिल्ली पुलिस समेत 5 राज्यों की पुलिस मौजूद थी। मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी खालिस्तानी एक्टिविस्ट पर नजर रखेगी और उनके ऊपर केस दर्ज करेगी। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना